अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्लेमेंसन रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। ये 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहां पर देखिए, वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और क्लेमेंसन रिडक्शन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिंपल से डिफिनेशन है कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो अगर सिलेबस में देखें तो चार टाइप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका स्टेटमेंट देखें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो यहां पर देखिए, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी वन नॉट। और इसको हम यहां पर देख सकते हैं पी वन नॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे पी वन नॉट समझने में आसानी होगी। यहाँ पे पी वन, तो पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या था? मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था, अगर हम सॉल्यूट का निकालते हैं तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो यहां पर देखिए, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? P1 नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन। यहां पर देखिए फार्मूला, एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहां पर देखिए, जब हम फार्मूले को ड्राइव करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो N2 होगा, N2 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, N1 क्या है किसके लिए? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो N2 और N1 में अगर हम कंपेयर करें तो N1 बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बहुत ज्यादा है N1। तो इसलिए हम जो N2 है इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे कि N1 को निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे N2 को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? N2 अपॉन N1। फिर से देखिए, फार्मूले में मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N2 जो है डिनोमिनेटर में जो N2 है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 देखिए बहुत ज्यादा है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में N2 को निग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब इस मोल फ्रैक्शन की जगह हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? N2 अपॉन N1, यानी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। यानी यहां पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब इस N2 की जगह पे क्या रखेंगे? N2 की वैल्यू क्या होगी? W2 बाई M2, यानी सॉल्यूट का मास, उसका मोलर मास M2। और N1 की जगह पे हम क्या रख देंगे? N1 की जगह पे W1 बाई M1, यानी सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मेट में कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे M2 अपॉन W2, यहां पे वैल्यू रखेंगे W2 बाई M2 और यहां वैल्यू रखेंगे W1 बाई M1, तो कैलकुलेट करके कैसे आएगा, जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा ऊपर आ जाएगा, तो W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो फार्मूला क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्या उसका फार्मूला है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू W1 अपॉन M2 इंटू W1। अब इसी के ऊपर, अच्छा अब ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको देखें W2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो आप W2 जो है वो सॉल्यूट का मास मानिए। एनसीईआरटी में भी इसी तरह से दिया हुआ, जो W2 है वो सॉल्यूट का मास है और जो W1 है वो सॉल्वेंट का मास है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना कभी अगर W1 सॉल्यूट लिया, कभी W1 सॉल्वेंट लिया, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। सॉल्यूट को आपको क्या लेना है, W2 लेना है और सॉल्वेंट को W1 लेना है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे W2 मास ऑफ द सॉल्यूट और W1 मास ऑफ द सॉल्वेंट, M1 इज ए मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, M2 इज ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। अच्छा ये जो P1 नॉट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट यानी कोई सॉल्वेंट है वो प्योर है, अभी उसमें सॉल्यूट एडअप नहीं है, उसका जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसको हमने ले लिया क्या, P1 नॉट, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो हम यहां पर दिखाए थे, ये इसके इक्वल है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ये कैलकुलेट करके आया। अगर हम इसका डेरिवेशन देखें तो ये ड्राइव होके रिले, जो हमारा राउल्स लॉ जो पिछले लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बताया था, वहां से वो ड्राइव होके ये फार्मूला निकला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट एक्स सॉल्यूट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850 बार in non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene। मोलर मास कितना दिया है, 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। देखिए जब भी कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन डेटा प्रॉपर समझना है कि इसमें W2 क्या है, यानी सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अगर आपने इसमें कंफ्यूज रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में नहीं आया, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इजीली सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपको इजीली समझना होगा कि इसमें क्या है। तो यहां पर देखिए नॉन वोलाटाइल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेंगे, नॉन वोलाटाइल जो जल्दी से वेपर की फॉर्म में ना हो। वोलाटाइल किसको बोलते हैं, जो जल्दी से वेपर की फॉर्म में हो जाए। अगर नॉन वोलाटाइल इसका मतलब कि वो वेपर की फॉर्म में नहीं जा रहा है और ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट ऐड करने पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पे नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग कितना, 0.5 ग्राम। तो इसका मतलब यहाँ पे W2 कितना है, 0.5 ग्राम। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन,
यानी बेंजीन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो बेंजीन होगा। तो यहाँ पे देखिए 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास कितना है 78 ग्राम। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो WP1 कितना है, देखिए W2 कितना लिया 0.5 और W1 कितना लिया 39 ग्राम। 39 ग्राम यानी सॉल्वेंट का जो मास होगा वो 39 है और जो सॉल्यूट का मास होगा वो 0.5 है। और यहां पर हम मोलर मास देखेंगे कि मोलर मास यानी सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है। तो बेंजीन का मोलर मास अगर देखेंगे 78 ग्राम पर मोल, तो M1 दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। अब यहां पर देखिए प्रेशर समझना है कि P1 कौन है, P1 नॉट कौन है और P1 कौन है। तो यहां पर देखिए P1 नॉट 0.850 बार है। कैसे पता चलेगा, प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का मतलब यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर हो गया, यहाँ पे देखिए 0.850 बार। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ये जो प्योर बेंजीन इज 0.850 बार। तो P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 0.850 बार। और P1 कितना है, P1 कितना है देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कितना है, P1 इज इक्वल टू 0.845 बार। तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि W2 क्या है, W1 कौन है, M1 कौन है, M2 कौन है, P1 नॉट क्या है, P1 क्या है। अगर इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फार्मूला बहुत ही इजी है। फार्मूला वेरी इजी क्या है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2, X2 की वैल्यू पुट कर देना। तो यहां पर देखिए P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यूज पुट कर दिया, P1 नॉट की वैल्यू देखिए 0.850 बार, P1 की वैल्यू 0.845 बार और यहां पर P1 नॉट देखिए डिनोमिनेटर में 0.850 बार इज इक्वल टू W2 0.5 ग्राम और M1 कितना, मोलर मास कितना 78 ग्राम किसका, बेंजीन का। और M2 कितना, M2 आपको कैलकुलेट करना है, M2 देखिए कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, व्हाट इज द मोलर मास यानी M2 कैलकुलेट करना है। आप देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें ज्यादातर M2 ही कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो M2 कैलकुलेट करने के लिए आता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो जब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट देखिए M2 कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट किया, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड वाला, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आ गया, टोटल M2 की वैल्यू 170 ग्राम पर मोल इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.850 बार माइनस 0.845 बार अपॉन 0.850 बार, इसको कैलकुलेट किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि M2 इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें ये न्यूमेरिकल है। इस पे अगर आप 2-3-4 क्वेश्चन इसी फार्मूले पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम में आप इजीली यहां से मार्क्स निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हमने जो वन फार्मूले के बाद वन नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यहाँ पर देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड का एक पार्ट है, एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O ZnHg HCl की प्रेजेंस में क्या बन गया, यहाँ पे देखिए CH2, यहाँ पे 2 आर्म, यहाँ पे इसका मतलब हम कोई भी कार्बन की चेन रख सकते हैं, हाइड्रोजन रख सकते हैं और यहाँ पर प्लस H2O ये हमारा एज ए बाई प्रोडक्ट है। यहाँ देखिए ये जो है ना C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो जैसे अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड से भी यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, कीटोन से भी कर सकते हैं। तो जितने कार्बन की चेन यहाँ पर लेंगे उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लेमेंसन रिडक्शन से कार्बोनाइल ग्रुप से कैसे अल्केन बनाया जा सकता है। यानी अगर कीटोन दिया हो या एसिड अल्डिहाइड दिया हो, उससे आपको डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन तक पहुंचना हो
तो क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू जा सकते हैं, या एक इसके आगे हम बताएंगे वुल्फ किशनर के थ्रू भी जा सकते हैं। और भी नेम रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे आप अल्केन बना सकते हैं। तो ZnHg यानी मर्क्यूरी और Zn, देखिए Z अमलगम, यहाँ पे ZnHg और HCl की प्रेजेंस में अल्केन बन सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन आ जाए क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सी कंडीशन जरूरत है, तो ZnHg, इसको जिंक अमलगम बोला जाता है, उसके प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड HCl होना चाहिए, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। क्वेश्चन आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। और इसका कौन सी कंडीशन, कैटलिस्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, ZnHg जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, यानी यहां पर हमको लेना है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल है, जैसे अगर सपोज करिए कि आपको रिडक्शन ऑफ एसीटोन करना है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी जिसको हम प्रोपेनोन बोलते हैं, उसका अगर रिडक्शन करना है, देखिए CH3CO CH3, इसका रिडक्शन कर रहे हैं ZnHg HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि एसीटोन टू प्रोपेन बनाइए, तो एसीटोन टू प्रोपेन बनाने के लिए आपको क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू जा सकते हैं। ये देखिए एसीटोन ZnHg HCl की प्रेजेंस में क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। इसी तरह से देखिए रिडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, अगर बेंजल्डिहाइड क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने इटार्ड रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बनाया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन करना है तो क्या बनेगा क्लेमेंसन के थ्रू, तो यहां पर बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CHO, देखिए C6H5 इज ए बेंजीन विद CHO। यहां पर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बेंजीन विद CHO। ZnHg HCl की प्रेजेंस में क्या बन गया, C6H5CH3, यानी टॉलिन बन गया। क्या बन गया, टॉलिन बन गया। यानी बेंजल्डिहाइड से अगर टॉलिन बनाना है तो क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू जाया जा सकता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, ZnHg कंडीशन होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। नेम द रिएजेंट यूज इन क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम, आप जिंक अमलगम पे टिक कर सकते हैं, एंड कंसंट्रेटेड HCl। विच फंक्शनल ग्रुप इज रिड्यूस इन क्लेमेंसन रिडक्शन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होता है इन क्लेमेंसन रिडक्शन में, कार्बोनाइल ग्रुप। जो ये C डबल बॉन्ड होता है अल्डिहाइड कीटोन वगैरह में, इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कह सकते हैं रिड्यूस होता है किसमें, क्लेमेंसन रिडक्शन में। क्लेमेंसन रिडक्शन इज कैरिड आउट इन विच मीडियम, क्लेमेंसन रिडक्शन किस मीडियम में यूज होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोस क्लेमेंसन रिडक्शन। सपोज करिए साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद कीटोन है उसके साथ लगा हुआ, साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो क्लेमेंसन रिडक्शन, तो यहां पर हम कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेनोन से, यानी कीटोन से अगर हमको क्लेमेंसन करना है तो किस पर आएंगे, अल्केन पर आएंगे। तो साइक्लोहेक्सेनोन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। यानी हम यहाँ पे हिंट देखें, कीटोन टू अल्केन आ गया। अगर कीटोन टू अल्केन आना है तो वो है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आज का कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में, तो एक हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है। उसका फार्मूला क्या है, उसमें ये याद रखना है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। और X2 क्या है, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन के आप वहां पे वैल्यू रख सकते हैं N2 अपॉन N1। डिनोमिनेटर में N2 नहीं रखना है क्योंकि N1 बहुत ज्यादा होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तब उसकी वैल्यूज N2 यानी W2 बाई M2 अपॉन N1 की वैल्यू M1 अपॉन W1 अपॉन M1 रख सकते हैं। और इस तरह से आप
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर M2 कैलकुलेट करने के लिए आता है, या कोई भी इंडिविजुअल प्रेशर P1 कैलकुलेट करने के लिए आए तो आप इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो डेरिवेशन है वो राउल्ट्स लॉ से हम ड्राइव करते हैं। फार्मूला आपको याद होगा तो इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने जो कैलिमेंसन रिडक्शन लिया, कैलिमेंसन रिडक्शन में क्या करना है कि कार्बोनाइल ग्रुप हो, अल्डिहाइड या कीटोन हो, उसमें अगर ZnHg अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम डाला तो अल्केन बन जाएगा। तो कोई भी अगर कार्बोनाइल कार्बन से अल्केन बनाना हो तो हम कैलिमेंसन रिडक्शन के थ्रू जा सकते हैं। इसके बाद हम वुल्फ किशनर के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ किस पे फोकस किया, कैलिमेंसन रिडक्शन के थ्रू जा सकते हैं अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप से अल्केन बनाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।